गुड मॉर्निंग। आज मैं हिमांशु जेएनवी दाहोद 2 की तरफ से विकसित भारत बिल्डेशन पे अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ अपनी टीम का। मेरी टीम का नाम है सरदार वल्लभ भाई टीम 1। और मेरी जो थीम है वो है स्वदेशी भारत, और इसका जो टाइटल है वह है स्मार्ट इंडिया की स्मार्ट सवारी इलेक्ट्रिक साइकिल। तो हमारा जो सुझाव है वह यह है कि हमारे देश में बहुत से लोग फास्ट फूड खाकर मोटापे, बीपी, शुगर आदि जैसी घातक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। साथ ही भारत में दिल्ली जैसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले शहरों में प्रदूषण भी बहुत हो रहा है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक ऐसी साइकिल का निर्माण किया है जिससे मोटापा तो कम होगा ही, बीमारियां तो कम होगी, साथ में सरकार को फायदा भी होगा। यह साइकिल है इलेक्ट्रिक साइकिल। ये आप जो समझ रहे हैं वो नहीं है इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, ये वह साइकिल है, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी, ये उसका उल्टा है। इसको बनाने के लिए हमें डायनामो हब इसके अंदर फ्रंट व्हील में जनरेटर लगाएंगे और पेडल मारेंगे तो ये चलेगी। और लिथियम बैटरी चाहिए जो गर्म ना हो ज्यादा, और 1000 वोल्ट की जो सीट के नीचे लगाएंगे ताकि आसानी से साइकिल चला सके। इसका इन्वर्टर है वो हैंडल के ऊपर लगाएंगे ताकि इसको अच्छे से चार्ज किया जा सके और हैंडल किया जा सके। और ईवी पोर्ट जिसे बैटरी से सीधा कनेक्ट कर देंगे ताकि अच्छे से चले सके। इसकी कमी हमें महसूस हुई ग्रामीण कस्बों में, जहाँ पे विद्युत की कमी है। वार्षिक दर पर बहुत से लोग दुर्घटनाग्रस्त, जैसे कि सड़क खराब होने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है जिन लोगों का, वो इससे सही रहेंगे, एक्सीडेंट कम होंगे। जगह जगह प्रदूषण होता है व्हीकल्स के कारण, और प्राकृतिक संसाधनों की खपत जैसे डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, इनकी खपत को ये बचाएगी। लोग जो मोटापे के शिकार हो रहे हैं उसको ये कम करेगी, और बहुत सी हानिकारक बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, बीपी, ये इन बीमारियों को कम करेगी। इसको लागू करने की विधि है कि इसको लागू करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो बहुत चाहिए, पर ये 1 साल के अंदर सारा इन्वेस्टमेंट लौटा देगी। इसके लिए हमें छोटे स्तर पर इसे लागू करना चाहिए, जैसे कि 1000 गांव या 100 गांव। और इसके लिए 50,000 साइकिल या तो खरीदनी चाहिए या बनानी चाहिए सरकार को। और साइकिल सेंटर भी बनाना चाहिए हर एक गांव में, जिससे साइकिल की 5 व्यक्ति देखभाल कर सके एक सेंटर में। और 1 घंटे का 10 रुपए लेना चाहिए एक व्यक्ति से जो इसको लेके जा रहा है। और इस जो व्यक्ति लेके जा रहा है उसको अपनी डिटेल भी बतानी होगी। और अगर कोई व्यक्ति इसको लेके चुरा लेता है या फिर कुछ करता है तो उसके लिए हमें धोखे से बचाव के लिए इसके अंदर जीपीएस लगाना पड़ेगा, और स्पीड जो ऐप से ब्लॉक करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 15 से 25 किलोमीटर 1 घंटे की स्पीड रखनी पड़ेगी। और आधार नंबर या आधार अपनी पहचान बतानी पड़ेगी, यूपीआई लिंक भी देनी पड़ेगी, जिससे एक व्यक्ति एक साइकिल लेके जा सकता है। और बैटरी को सील करना पड़ेगा ताकि छेड़छाड़ ना हो, और एक लॉक भी लगाना पड़ेगा इसके अंदर सेंसर से। साइकिल को अगर कोई नुकसान पहुंचाए तो भरपाई उसको ही करनी पड़ेगी उसके लिए, ताकि इससे नुकसान ना हो। और साइकिल से कमाई देखे कि इन्वेस्टमेंट तो किया हम लोगों ने, पर ये रिटर्न कब देगी। तो अगर हम देखें तो ये 5 घंटे एवरेज माने कि एक दिन में 5 घंटे सभी साइकिल किराए पर रहेगी। तो 10 रुपए के हिसाब से देखें तो 25 लाख रुपए एक दिन के होंगे। और 5,000 बैटरियां चार्ज होगी 1000 वोल्ट की। यदि अगर इसका प्रभाव सकारात्मक होता है तो इसे लागू किया जाए, और अगर नकारात्मक होता है तो इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।